नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बीते 18 जून को खुल गए हैं। स्कूल खुलने के साथ ही विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और किताबों का वितरण होना था, लेकिन राजधानी समेत प्रदेश भर के करीब 66 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म या उसकी राशि नहीं मिल पाई है। इस कारण विद्यार्थी स्कूल ड्रेस की जगह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 जोड़ी ड्रेस दी जाती है सरकार की तरफ से। पिछले सालों में ड्रेस की राशि विद्यार्थियों के खाते में नहीं डाली जाती थी, जिससे कि विद्यार्थियों के अभिभावक राशि लेकर अपनी मर्जी से कहीं से भी ड्रेस सिलवा लेते थे। इससे लेकर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद में इसका काम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूहों को दिया गया, जिससे कि हजारों महिलाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन जब स्व सहायता समूह के माध्यम से सिलकर स्कूलों में यूनिफॉर्म पहुंची तो उनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। इसके साथ ही बच्चों की नाप के अनुसार उन्हें ड्रेस नहीं मिल सकी, जिसके बाद कोरोना के चलते स्कूल बंद रहे। कोरोना की पाबंदी हटने के बाद आजीविका मिशन के माध्यम से स्कूलों में 2 साल पहले ड्रेस नहीं पहुंच सकी। 2 साल पहले की यूनिफॉर्म को कई स्कूलों में पिछले साल वितरण शुरू किया गया, लेकिन वह भी सभी स्कूलों में नहीं पहुंच सकी। इसके साथ ही देखिए, इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने कुछ जिलों में ड्रेस की राशि विद्यार्थियों के सीधे खाते में डालने और कुछ को ड्रेस वितरित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन सत्र 2023-24 के ड्रेस वितरण का कार्यक्रम सत्र भी समाप्ति के बाद भी नहीं हो पाया है, जबकि अब स्कूलों का नवीन सत्र शैक्षणिक सत्र 2024-25 पहली अप्रैल से शुरू हो चुका है। नए दिशा निर्देशों के बावजूद भी ड्रेसों का वितरण आज भी स्कूलों में नहीं है। करीब 66 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक स्कूली ड्रेस नहीं मिल पाई है, जिससे कि वो रंग बिरंगी ड्रेस में ही या कपड़ों में ही स्कूल जाने को मजबूर है। इसके अलावा राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक आर उमा माहेश्वरी ने ड्रेस वितरण को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सत्र 2023-24 के लिए अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, इसके अलावा छतरपुर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला, पन्ना, राजसमंद, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, इसके अलावा जो सिंगरौली जिला है उसको मिलाकर के कुल 22 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की जो सलाह है वहां पर गणवेश प्रदाय करने की कार्रवाई की जा रही है। ये बयान सामने आया है। इन जिलों के स्कूलों के विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है। इसके अलावा 30 जिलों की राशि प्रदाय करने के समय कुछ छात्रों या पालकों के खातों में त्रुटि होने के चलते उनके खातों में राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। अतः सालावार समीक्षा करने और उनके गणवेश की राशि प्राप्त नहीं होने वाले छात्रों या उनके पालकों, अभिभावकों के खातों को अपडेट किया जाएगा। यह कार्रवाई 30 जून तक पूरी करने के आदेश थे, लेकिन 30 जून भी निकल चुका है। आज 1 जुलाई है। इसके बावजूद भी आज तक जो ड्रेस की राशि थी अभिभावकों या पालकों के खातों में अभी तक नहीं पहुंच पाई है, ना ही विद्यार्थियों के खातों में। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पिछले 5 साल से विद्यार्थियों के साथ में ऐसी लेट लतीफी क्यों। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलर है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रमेश शर्मा सर आपसे ही एक सवाल ले लेता हूं कि इतनी लेट लतीफी आखिर क्यों, वो भी विद्यार्थियों के साथ में। 5 साल से विद्यार्थी ड्रेस का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आप? ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी तो बहुत अच्छी लागू की थी और इस योजना का उद्देश्य 2 थे। एक तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको गणवेश मिल सके और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी स्वरोजगार मिल जाए। तो इसी आधार पर स्व सहायता समूह उनके बनाए गए थे और ये काम दिया गया था। कोरोना तक ये काम बहुत अच्छा चला है और महिलाओं को रोजगार भी मिला है। ठीक है, कुछ स्कूलों से आई थी, क्योंकि पूर्ण तौर से नहीं, लेकिन कई स्कूलों से कई स्व सहायता समूह की शिकायतें भी आई थी, लेकिन अधिकांश का काम बहुत अच्छा था। लेकिन कोरोना के बाद जो मामला बिगड़ा है तो वो अभी तक पटरी पर नहीं आ रहा है। तो फिर इसी बीच में कई तरह की समस्याएं आई। जो लोग पहले बाजार के लोग जो वितरण करते थे, वो सप्लाई करते थे, वो लॉबी भी सक्रिय हुई, जो भी कुछ हुआ, लेकिन ये व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई। तो फिर निर्णय लिया सरकार ने कि हम पैसा ही भेज देंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये पैसा 30 दिन तक चला जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें काफी जगह चला गया है, काफी जगह रुक गया है। और मैं समझता हूँ ये जो अब सरकार लोन उठा रही है, इस लोन में
जो जुलाई के कम से कम मुझे लग रहा है कि उसमें 15 दिन और लग जाएंगे, 15 दिन में हो जाएगा जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर आपसे भी यही समझना चाहूँगा कि आखिर बच्चों की यूनिफॉर्म इतनी लेट क्यों हो रही है? क्या ये लापरवाही है या कुछ और इसका तकनीकी कारण हो सकता है? मनीष जी, सरकार की मंशा पर हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। सरकार की मंशा थी हमारी कि हम जन-जन तक, उन ग्रामीणों तक, उन जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनके बच्चों को हम एक अच्छी शिक्षा देने के लिए उचित गणवेश दें, किताबें दें, अच्छी शिक्षा दें। लेकिन इस बीच में जो ये जो परेशानी आई है, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट के कारण से परेशानी आई है, और अधिकारियों की जो जवाबदेही है, उन्होंने अपनी जवाबदेही पूर्ण तरह से नहीं निभाई है। क्योंकि जब स्व-सहायता समूह के लिए ये जो ऑर्डर दिए गए हैं, इसमें भी सरकार की मंशा ठीक थी कि हमारी जो कोरोना काल के बाद में जो विपत्तियां आई हैं परिवारों पे, उनमें थोड़ी-सी मजबूती मिले, और अन्य जो उनके परिवार संचालन में हम एक सहयोग कर सकें। परंतु इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनके द्वारा हम स्व-सहायता समूह तक पहुंचते हैं, और स्व-सहायता समूह को ये गाइडलाइन दी जाती है कि उनको वर्क कैसे करना है और कब करना है। इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है कि वो समय-समय पे इन स्व-सहायता समूह की जांच कर सके और बता सके कि काम किस स्तर पर कितना हुआ है। अगर किसी प्रकार की धीमी गति पाई जाती है और वो स्व-सहायता समूह उनमें बनाना उस समय में कम है, तो वो दूसरे स्व-सहायता समूह को ये काम दे देता है और वर्क अपना करवा लेता है। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि अधिकारियों ने इसमें बिल्कुल भी चीजों को संज्ञान में नहीं लिया है, और ये ऑटो मोड पे छोड़ दिया है कि भाई अगर बन जाती है तो ठीक है, बाई बाई हो जाएगी, नहीं बन जाती है तो लेट लतीफी का बहाना बना देंगे। दूसरी चीज आती है कि जब उनको मालूम है, सरकार को ये हुआ कि भाई ये ड्रेसेस नहीं बन पा रही हैं, और शायद अभी आपको ये भी मालूम होगा कि ये उस गुणवत्ता की जो ड्रेसें आई हुई थी, वो उस गुणवत्ता की नहीं थी जिस गुणवत्ता की सरकार ने डिमांड की थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने निर्णय लिया था कि हम उनके डायरेक्ट खाते में भेजेंगे। तो इसमें जो संबंधित टीचर्स हैं और संबंधित अधिकारी हैं, इनको जब ये मालूम था, तो बच्चों की जो अकाउंट की केवाईसी है, उनके अभिभावकों की केवाईसी बैंक में है, वो उन्होंने नहीं की। क्योंकि हमारे बैंक, अभी हमारे देश में जो नियम है कि अगर 6 महीने तक या कुछ समय तक ऑपरेट बैंक नहीं तो डॉर्मेट कर दिया जाता है अकाउंट को, तो उसका केवाईसी होना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे स्कूल शासन खुल रहा है, और तो ये केवाईसी अप्रैल में या शिक्षा सत्र के समय में जो अभिभावक या जो अन्य चीजों में इनको ड्यूटी लगाई थी, जैसे अभी आपको बताया था कि पिछले बार भिखारियों को गिनने में इसकी ड्यूटी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई थी, तो उस समय भी ये संज्ञान में चीज आनी चाहिए थी कि भाई हम इसमें जो अभिभावकों का केवाईसी डन करके रख लें, अगर किसी प्रकार के शासन के काम में या उसमें देर लटीफी होती है तो तुरंत उनको बैंक के माध्यम से वो चीज डाल दी जाएगी। परंतु ये भी थोड़ा सा इस चीज में देख नहीं की गई हमारे संबंधित अधिकारियों के द्वारा, और ये बच्चों को और उनके अभिभावकों को परेशानी आई है। तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित अधिकारी हैं, ये प्रश्न हमें उनसे पूछना चाहिए शिक्षा विभाग के, कि आखिर आपको अगर मालूम है कि ये सत्र स्टार्ट होने वाला है, भाई अचानक तो सत्र स्टार्ट हो नहीं रहा है, ये तो पूरी प्लानिंग होती है, कई वर्षों से जुलाई में सत्र स्टार्ट होता हुआ, जून में स्टार्ट होता हुआ पाया गया है। तो जो संबंधित जो खाना पूर्तियां हैं, चाहे भवन निर्माण को लेकर, भवन की साफ सफाई को लेकर हो, या बच्चों के बैंक के केवाईसी को लेकर हो, तो ये अपडेट होना चाहिए। ये निश्चित ही रूप से सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, पर जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने ये कार्य नहीं किया है, ऐसे में इन शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही बनती है कि आखिर इसका उनके पास क्या जवाब है जिस तरह हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और रमेश शर्मा जी, जैसा कि प्रशांत जी बता रहे हैं कि सरकार के मंशा पर सवाल नहीं है, वाकई नहीं है, क्योंकि सरकार की एक सोच थी कि हर गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिले। और देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि कोरोना के कारण, स्कूल बंद होने के कारण शिक्षकों को घर घर जाकर शिक्षकों ने यूनिफॉर्म बांटी है। बच्चों का सही नाप नहीं होने के कारण उनका साइज भी छोटा पड़ गया। वहीं सिलाई तो ठीक थी, कहीं सिलाई ठीक पाई गई है, कहीं नहीं पाई गई। और उसके बाद देखिए 2021 का वक्त जब आया तो कोरोना के कारण स्कूल बंद पड़े थे। 2022 की यूनिफॉर्म 2023 में पहुंचानी शुरू की
की गई थी, वो भी एक पेंडिंग मामला रहा। लेकिन वर्ष 2024 के जो जून का माह है, तब तक का सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम अगर 2 साल नहीं वितरण नहीं कर पाए हैं तो हमारा एक लक्ष्य है कि 1 जुलाई या 30 जून तक किसी भी तरीके से हम बच्चों को ड्रेस पहुंचा दें। लेकिन अभी तक ये ड्रेस नहीं पहुंची है, तो क्या इसे मिसमैनेजमेंट ही माना जाए अधिकारियों का? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि इसे अधिकारियों का ही मिसमैनेजमेंट माना जाना चाहिए। और अधिकारियों के साथ वो जो स्कूल के प्रभारी हैं, जैसे प्रिंसिपल है, कोई हेडमास्टर है या कोई और वहाँ पर प्रभारी है, मुझे ये बताइए, एक बच्चे की ड्रेस अगर किसी को बड़ी मिल रही है, किसी को छोटी मिल रही है, इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए वो जो लोकल का स्थानीय जो शिक्षक होगा, स्थानीय जो हेडमास्टर होगा, वो इसके लिए जवाबदार होगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर समय पर काम नहीं हुआ, सबसे पहले तो जो निचले स्तर पर जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला स्तर का अधिकारी है, ब्लॉक स्तर का अधिकारी है, स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का हेडमास्टर है, और हर स्कूल में इसके लिए एक प्रभारी टीचर रहता है। तो वो जो प्रभारी टीचर ने क्या काम किया, मुझे एक बात बताइए। निश्चित रूप से जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि शिक्षा सत्र शुरुआत होने की तो तिथि आ गई थी। जब तिथि आ गई थी तो संबंधित स्कूल के शिक्षकों ने खुद से आगे बढ़कर के इसकी चिंता क्यों नहीं की? जब तक हम आरोप प्रत्यारोप में हायर लेवल को घेरते रहेंगे और जो निचले स्तर का जवाबदार है, कई जगह से तो ये कदाचार भी आया। आखिर ये भी एक देखने की बात है कि आखिर जो स्व सहायता समूह असफल कैसे हुए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और अगर कपड़े की क्वालिटी खराब आई है तो क्या ऐसा तो नहीं किसी ने उनसे लेन देन की कुछ बात हुई है जिसके वजह से खराब क्वालिटी आई? तो निचले स्तर पर इसकी कार्रवाई होना चाहिए। समय पर ड्रेस ना मिलने की, साइज छोटा बड़ा मिलने की या फटा मिलने की, पुराना मिलने की, तो उस पर यह कार्रवाई होनी चाहिए निचले स्तर पर। बिल्कुल जो प्रभारी शिक्षक है वो, उस स्कूल का प्रभारी है वो, और उस जोन का प्रभारी है वो, और जिले से ऊपर किसी का कोई लेना देना इसका नहीं है। जो कुछ कार्रवाई हो जिले के अंतर्गत इसकी कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए सर, अभी भी 2024 और 25 को लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है कि वितरण कब होगा। ये तो जो राज्य की जो अधिकारी है, जिसे हम लोग शिक्षण संचालनालय कहते हैं, वहां से आदेश आए हैं, लेकिन लोकल स्तर पर अभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। देखिए, मोटे स्तर पर कई चीजों की दिशा निर्देश बार बार किसी को कहना, एक बार सिस्टम अगर बन गया और एक बार अगर पैसा आ गया, आपको उसका उपयोग करना। भाई इसका मतलब तो ये है कि सत्र अगर शुरू हो गया है तो सत्र व्यवस्थित चले, स्कूल अच्छा हो, साफ सुथरा हो, बच्चे ड्रेस में आए और पढ़ाई स्टार्ट हो। इसकी जवाबदारी कहीं न कहीं कुछ स्कूल का जो प्रभारी है, जो क्लास टीचर है, इन सबकी जवाबदारी है। ड्रेस के मामले में भी क्लास टीचर और जो स्कूल का इंचार्ज हो, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है प्रशांत शर्मा सर, जैसा कि सर ने बताया। और इसके अलावा देखिए, सरकार ने राशि जारी की, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसे नहीं दिए। 390 करोड़ के करीब में सरकार ने पैसे दिए हैं, अधिकारियों को फंड जारी किया है, इसके बावजूद भी ड्रेस नहीं मिल पाई है। क्या कहेंगे आप? ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं होने के कारण से अकाउंट डोरमेट हो जाता है और उनकी केवाईसी हर 6 महीने में होना आवश्यक होती है। तो ऐसे में जो हमारे शिक्षक हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी ये जानकारी होती है कि बैंक में इस प्रकार की प्रोसेस होती है, तो क्यों नहीं इसका केवाईसी कराया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रशासन का जो तंत्र है, जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी हम बोल रहे हैं या जो अधिकारियों का है, इसमें जवाबदेही किसी की नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जवाबदेही को टालना आता है कि सर हमारी जवाबदारी नहीं है, और सरकार भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं करती या उनसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करती कि आखिर कौन इसके लिए जवाबदेह है। जहां पे अगर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित कर दी जाए किसी एक व्यक्ति को कि इसमें ये व्यक्ति इसके लिए जवाबदेह है, अगर किसी प्रकार से काम नहीं हो पाता है, तो निश्चित ही थोड़ा सा जो अपना मैनेजमेंट सुधार के सरकार बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकती है। परंतु सिर्फ बात तो ये आती है कि एक अधिकारी को इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाने के कारण से आदेश मात्र एक खाना पूर्ति हेतु निकाल दिए जाते हैं, और जिसमें कुछ अधिकारी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम करते हैं, परंतु उनके जो संबंधित और अधिकारी होते हैं, क्योंकि कार्य का परिणाम तो तब दिखता है जबकि हमारे समस्त अधिकारी एक दिशा में चल के उस प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं। जैसे हमारे साथी जी ने कहा है कि जो स्वसहायता समूह का फेल होना या उनकी ड्रेस का नाप सही ना आना या
फिर कपड़े का जो क्वालिटी है वो गिरना, निश्चित रूप से इन स्व सहायता समूहों पर हमारी किसी भी प्रकार की दृष्टि ना होने को उजागर होती है कि इसमें किसी भी अधिकारी द्वारा उसमें समय समय पर जांच नहीं की गई है। अगर ये समय समय पर जांच, उसका स्टेटस रिपोर्ट अगर आता रहता, क्योंकि हम निश्चित ही जब हम स्व सहायता समूह चलाते हैं तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उसके हर 10 से 15 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को दी जाती है कि जो स्व सहायता समूह को जो टारगेट मिला है या जो लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य को पूरा होने में क्या है, अभी हम किस स्तर पे पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जवाबदेह अधिकारी हैं, निश्चित ही उनकी क्लास लगनी चाहिए और हमारे शिक्षा जो सचिव हैं या जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको एक बार जवाब तलब जरूर करना चाहिए। और एक दुखद बात यह है कि चूंकि ये 2 साल लेट हो गया है तो हम अब क्या ही इसके लिए कहें कि इसमें हम है, बड़ा हास्यपद प्रश्न हो जाता है कि 2 साल से हमारे शिक्षा अधिकारियों ने जवाब तलब नहीं किया संबंधित शिक्षकों को। बाकी तो सारी चीजों की डिमांड होती है, वो सारी चीजें करवा लेते हैं, परंतु जिसकी प्रायोरिटी आना चाहिए समय के हिसाब से उसमें अगर ढील ढाल होती है तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उन संबंधित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को भी मंत्री लेवल पर तलब किया जाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ है। जब तक ये चीज ऐसी नहीं होगी तब तक हमारा जो प्रबंधन है वो उचित नहीं होगा और ऐसी हमें पुनरावृत्ति चीजों की देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर R.K. शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज 1 जुलाई है, स्कूल तो खुले हुए, अभी तो कुछ दिन हो चुके हैं, 18 जून को स्कूल खुले हैं, लेकिन अभी तक जो स्कूली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, 1 से लेकर के 8 कक्षा तक के, उन्हें ड्रेस नहीं मिल पाई है, यूनिफॉर्म का वितरण नहीं हो पाया है। पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो स्कूलों में पिछले 2 साल से ड्रेस वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। इसे किसकी लापरवाही माने? क्या कहेंगे आप इस मसले को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि हम जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के जूनियर टीचर हैं या जूनियर ऑफिसर हैं, हम सारा का सारा दारोमदार उन पर ना डालते हुए जो उच्च लेवल पे अधिकारी या जो हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, हमें उनकी तरफ भी इशारा करना चाहिए। होता क्या है कि कोई भी सरकारी योजना अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो हम छोटे मोटे अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षकों के ऊपर डाल के अपना हाथ या अपना दामन साफ करना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके लिए अब देखिएगा, आज 1 जुलाई पे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर सरकार को यूनिफॉर्म का वितरण करवाना है, बुकों का वितरण करवाना है, तो इसकी प्रोसेस 1 जनवरी से शुरू क्यों नहीं करते भाई? निश्चित रूप से हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं, वहां तक पहुंचाने में भी समय लगता है। सरकार प्रयास शुरू करती है कब? 20 जून के बाद, और फिर हम आके जुलाई में इन्हें डिस्कस करते हैं कि भाई ये सारा का सारा दारोमदार जो स्कूल के शिक्षक है उन पर है। मेरा मानना है अकेले वो ही जवाबदेह नहीं है, इसके लिए ऊपर का जो हमारा सिस्टम है हमें उनको टारगेट करना चाहिए। अगर वो टाइमली सभी चीजों का, यूनिफॉर्म का, बुक का अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंचा देते हैं तो संबंधित टीचर को या संबंधित संकुल प्राचार्यों को या संबंधित स्कूल के प्राचार्यों को उन्हें बांटने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उनके पास पहुंचेंगे ही नहीं तो वो बांटेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म दी जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 66 लाख के करीब है। हर बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है सरकार की तरफ से, जिन पर प्रति बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 600 रुपये खर्च किए जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों की यूनिफॉर्म पर हर साल लगभग 390 करोड़ रुपये सरकार खर्च करती है। सरकार का ये कहना है कि हमने फंड जारी कर दिया है, बच्चों को यूनिफॉर्म देने की जो जिम्मेदारी है अब राज्य शिक्षा केंद्र की है। सरकार के इस फैसले के बाद में राज्य शिक्षा केंद्र ने ये काम दिया था आजीविका मिशन को। आजीविका मिशन ने ये काम दिया था स्व सहायता समूह को। कुल मिला के ये देखा जाए कि स्व सहायता समूहों ने ड्रेस तैयार नहीं की है। अब इस पूरे मामले को आप किसकी जिम्मेदारी समझेंगे? जवाबदेही किसकी होनी चाहिए थी? R.K. शुक्ला सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब ये प्रश्न मुझसे किया गया है। हाँ सर, मैं आपसे इसे पूछ रहा हूँ। निश्चित ही रूप से ये जवाबदेही
राज्य सरकार को लेना चाहिए और उसमें जो राज्य शिक्षा केंद्र है वो उसका इसमें रोल अहम प्ले होता है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी संबंधित एजेंसी को इसका टेंडर पास किया है तो वहां से यूनिफॉर्म प्रॉपर इन्हें प्रिंट होके स्कूलों तक पहुंचाने की जवाबदारी गवर्नमेंट की है, ना कि उस संबंधित स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल की है। जब उसके पास पहुंचेंगे तब तो वो बांटेगा। नहीं, इसमें सर एक जो बात निकलकर सामने आई है कि सरकार ने फंड जारी किया, राज्य शिक्षा मिशन, राज्य शिक्षा जो अधिकारी हैं उनको आदेशित किया बाकायदा फंड जारी करने के बाद आजीविका मिशन ने समय पर ड्रेस नहीं दी और दी तो कहीं घटिया क्वालिटी की थी। तो क्या इसमें अधिकारियों की भूमिका नहीं मानी जाए? क्या उनकी लेट लतीफी नहीं मानी जाए? सर मैं वही बता रहा हूँ कि जो आजीविका मिशन है, अगर वो यूनिफॉर्म कैसी दे रहा है, क्वालिटी घटिया है, अच्छी है, उच्च क्वालिटी की है, उनके मेजरमेंट प्रॉपर हैं, ये सब देखना आजीविका मिशन का काम है, ना कि संबंधित स्कूल के प्राचार्य का या संकुल का या बीआरसी का। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था कि जो हमारे अपर लेवल के ऑफिसर हैं वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। पूरी जवाबदारी हम हो, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, पब्लिक हो, नेता हो, एक जो ग्रामीण क्षेत्रों के टीचर हैं या जो संकुल प्रभारी हैं उन पर डाल दी जाती है। भाई स्वाभाविक है, अगर कोई चीज लाके आप टेबल पर रखोगे नहीं तो वो बांटे कैसे? अगर उसको समय पे सामग्री उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो बुक्स हो चाहे यूनिफॉर्म हो, फिर बढ़ता है तो वहां जवाबदारी संबंधित संकुल प्राचार्य की है, बीआरसी की है, या जन शिक्षक की है, या प्राचार्य या टीचर की है। लेकिन स्कूल तक पहुंचाने की जवाबदारी राज्य सरकार की है, उसको लेने पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि बिना यूनिफॉर्म के बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। करीब 66 लाख विद्यार्थियों को अभी तक उनकी स्कूली ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। 5 साल से बच्चे अपने यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए करीब 390 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आजीविका मिशन की लेट लतीफ़ी और घटिया क्वालिटी के चलते आज तक बच्चों को उनकी ड्रेस नहीं मिल पाई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल राज्य शिक्षा केंद्र पर है कि क्या बच्चों को जुलाई के महीने में उनकी ड्रेस मिल पाएगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।